फ्रेंड्स, मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। तारा कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी न्यूज में देख रहे हैं कि रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, रुपये की वैल्यू गिर रही है। ये चीजें सबको, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है या आम जनता, सबको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। ये चीजें कुछ सवाल खड़ा करती हैं कि क्या रुपया कमजोर हो रहा है, क्या रुपया गिर रहा है, और रुपया कमजोर हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, क्या है रीजन, इसका कारण क्या है रुपये के कमजोर होने का। तीसरा, क्या रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो सकता है। हमारी सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रुपये को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कदम उठा रही है। और चौथा सवाल यह है कि रुपये के कमजोर होने से किसे फायदा है और किसे नुकसान है। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है। रुपया अपने बहुत ही कमजोर अवस्था में आ गया है। महंगाई दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे में रघुवीर यादव जी का गाना याद आता है, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। यानी महंगाई डायन की सीधी नजर आपके जेब पर और आपके जेब में पड़े हुए रुपये तक पहुंच गई है। आपके जेब में पड़ा हुआ रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। इस रुपये का मेजरमेंट कि रुपया कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, इसका मेजरमेंट होता है डॉलर से, कि $1 के लिए कितने रुपया हमें पे करना है। यह होता है डॉलर का प्राइस, और रुपये का कमजोर होना या मजबूत होना उससे तुलना करते हैं। फॉर $1 अगर हमें 70 रुपीज पे करना है और वहां से प्राइस बढ़ के $1 का प्राइस बढ़ के 70 से 80 पहुंच जाता है, तो रुपया जो है 10 रुपीज क्या हुआ, कमजोर हो गया, वीक हो गया, गिर गया। इसी का अपोजिट अगर 70 बेंचमार्क है, 70 से अगर वो 60 होता है, 60 हो जाता है, तो रुपया 10 रुपया मजबूत हो गया। 10 रुपीज से रुपया स्ट्रांग हो गया, रुपये का प्राइस जो है बढ़ गया। ये तो होता है रुपये का बढ़ना और घटना, स्ट्रांग या वीक होना। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में मोर देन 80% ट्रांजैक्शंस डॉलर में होता है। मोर देन 39% इंटरनेशनल जो लोन है वो यूएस डॉलर में दिए जाते हैं, और मोर देन 65% डॉलर यूएस के बाहर प्रचलन में होता है, यूएस के बाहर एक्सचेंज में यूज हो रहा होता है। आप देखिए, यानी यूएस डॉलर, जो डॉलर यूएस की करेंसी है, वो यूएस से ज्यादा बाहर प्रचलन में है, बाहर चल रहा है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, डॉलर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वमान्य करेंसी है, लगभग सभी के द्वारा प्रचलन में लिया गया करेंसी है। इसीलिए रुपये का जो बढ़ना घटना, जो रुपये का कीमत है, वो डॉलर में तय होता है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो आखिर कमजोर क्यों हो रहा है। जो हमारा दूसरा सवाल था कि रुपया आखिर कमजोर क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण आप सभी देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो वार है, उसके वजह से तेल के, ऑयल के प्राइस में काफी उछाल आई, काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके वजह से हमें अधिक, यानी पहले से ज्यादा डॉलर परचेज करना पड़ रहा है, और ये डिसबैलेंस हो रहा है। इस डिसबैलेंस के वजह से रुपये की कीमत में गिरावट आ रही है। जो सेकेंड कारण है, बेंचमार्क रेट जो है अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा उसको इंक्रीज किया गया है, और बेंचमार्क रेट बढ़ने से बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे इंडियंस यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डॉलर परचेज करना पड़ेगा, डॉलर का
डिमांड बढ़ेगा सो रुपया जो है आपका कमजोर होता चला जाएगा फर्दर। और जो तीसरा सबसे मेन रीजन है वो है ट्रेड डेफिसिट। फ्रेंड्स, जब भी हम इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेक्स यूएस डॉलर इनफ्लो होगा, हमारे यहां आएगा। जैसे किसी व्यापारी ने, इंडियन एक्सपोर्टर ने टी शर्ट यहां से भेजा, टी शर्ट के बदले में वहां से क्या आएगा, यूएस डॉलर आएगा। कोई विदेश की कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इंडिया में कोई बिजनेस करती है, वो क्या करेगी, वहां से यूएस डॉलर लेकर के आएगी। कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आता है तो क्या करेगा, डॉलर्स के बदले इंडियन रुपीज परचेज करेगा। तो जब भी यूएस डॉलर इंडिया में आएगा, जब यूएस डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपी परचेज किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका वो फॉरेक्स इनफ्लो हो गया। बट हमेशा पैसा आता नहीं है, जाता भी है। जब इंपोर्ट करेंगे, जब कोई सामान हम बाहर से परचेज करेंगे तो हमें यूएस डॉलर परचेज करना पड़ेगा पहले उस सामान की प्राइस पे करने के लिए। अगर कोई इंडियन बाहर घूमने जाएगा या फिर कोई इंडियन बाहर निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो इन सब केस में क्या करना पड़ता है, इन सब केस में फॉरेक्स जो यूएस डॉलर है उसका आउटफ्लो होगा। लेकिन जो सबसे मेन बात यह है कि इंडिया में फॉरेक्स जो इनफ्लो है, जो हमारा ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, वो इंपोर्ट से हमेशा क्या होता है, हमेशा कम होता है। उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और जितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा उतना ही रुपया कमजोर होता जाएगा, उतना ही रुपया का प्राइस फॉल करेगा, गिरेगा मार्केट में। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेन रीजन है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स है, बहुत सारे और रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता है। नेक्स्ट है कि जब ये रुपये का प्राइस फॉल हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इससे फायदा किसको हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है इससे? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एक्सपोर्टर है, वो इंडिया से टी शर्ट एक्सपोर्ट करता है। सपोज वो टी शर्ट का प्राइस $100 का है। अगर टी शर्ट का प्राइस $100 का है और डॉलर का एक्सचेंज रेट इंडियन रुपी से 70 का है, तो उसको कितना मिलेगा, 100 × 70, 7,000 रुपीज इंडियन रुपीज रिसीव होगा उसको। लेकिन अगर डॉलर का जो प्राइस है वो 80 रुपीज हो गया, तो सेम टी शर्ट, सेम कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट में कहीं पर कोई इंक्रीमेंट नहीं, बट अब उनको कितना मिलेगा, उस एक्सपोर्टर को अब $100 × 80, 8,000 रुपीज मिलेगा। 1,000 रुपीज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये तो हो गया बेनिफिट एक्सपोर्टर को। अब इसी का उल्टा आते हैं, इसी का अपोजिट आते हैं जो इंपोर्टर है, जिनको पे करना है। अगर कोई बाहर से आईफोन परचेज करता है और आईफोन का प्राइस सपोज $1,000 है और रेट 70 का है, तो कितना पे करना पड़ेगा, 70,000 पे करना पड़ेगा। और अगर यही जो रेट है वो 80 हो गया तो कितना पे करना पड़ेगा, 80,000 पे करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो हो गए फायदे और नुकसान। लेकिन अगर इसका इंपैक्ट की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि रुपये के कमजोर होने से सिर्फ जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई डील कर रहा है उसी को इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आम जनता का जीवन भी इससे प्रभावित होगा। आप 100% स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपके जीवन पर इंपैक्ट होगा, कम होगा बट होगा, क्योंकि इंडिया में हर चीज, हर जगह ऑयल की रिक्वायरमेंट है। पेट्रोल डीजल के बिना तो हमारी गाड़ी क्या, हम आगे बढ़ते ही नहीं। तो जहां पेट्रोल डीजल के प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो उसका इंपैक्ट हर जनजीवन में, हर आम जनता के जीवन में उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसीलिए रुपया कमजोर होना मतलब हमारे जेब पर, हमारे पॉकेट पर महंगाई का मार बढ़ते जाना, यानी महंगाई डाइन जो है मजबूत होती चली जाएंगी और हमारा रुपया, जो हमारा जेब का पैसा है, वो कमजोर होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि हमारी भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कुछ नहीं कर रही है इसके लिए?
दोस्तों हर संभव जितनी कोशिश हो सकती है आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है भारतीय रुपया को मजबूत करने के लिए, देश में महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अभी 11 जुलाई 2022 को आपने देखा होगा कि कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंडियन रुपीज में, भारतीय रुपया में डील करने का करार हुआ है। तो इससे भारतीय रुपया मजबूत होगा, लेकिन कैसे और डिटेल में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आखिर कौन कौन से कदम उठा रही है और उस कदम से, उस स्टेप से देश में महंगाई को कम करने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और रुपये को, जो आपके पॉकेट का, जो आपके जेब का रुपया है, उसको मजबूत करने में कैसे उससे फायदा होगा, कैसे उससे हेल्प मिलेगा, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जो वीडियो का कंटेंट है अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो देन प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उन तक ही पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा।